तीसरी बात, कौन कितने लोग बाइबल गार्डन में घूमने आए? घूमते घूमते आ गए, पास्टर जी फुर्सत में आ गए, बाइबल लेके आओ। हाँ, कोई कोई बोलता मेरे घर में सिर्फ एक बाइबल है, पापा पढ़ते, मम्मी पढ़ते, मैं पूछता आपके घर में एक ही ब्रश है, पापा ब्रश करते, मम्मी ब्रश करते, फिर सब ब्रश करते। अपना अपना बाइबल रखो भाई, किसी को बोलो अपना अपना बाइबल। हाँ, दूसरा दूसरा बाइबल फायदा नहीं करेगा, अपना अपना बाइबल फायदा करेगा, हर रोज पढ़ने का। हमें नहीं समझता पढ़ो, नींद आता है अरे बोलो ना, अच्छा नहीं लगता है रोना आता है, बस हम भी वही करने लगा। आज 35 साल हो गया उसी में घुसा हूं, आज कोई निकाल नहीं सकता मुझे। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी आंधी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं यीशु का वचन से भरा हूं। जो दिल भरा है वही मुंह बोलेगा भाई। दिल अगर गाली से भरा है तो धक्का लगे आ जाएगा बाहर। पूछो ना किसी से क्या भरा है, क्या भरा है? गुस्सा आएगा तो मालूम पड़ेगा क्या भरा है। किसी को बोलो वचन से भरो। इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह मेघों पे आ रहा है, उससे पहले तेजस वाला कलीसियाओं को प्रभु उन्नति और बरकत और आशीष देने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? चौथी बात, अरे हमको मेरा प्रभु को आवाज पसंद है। अरे भाई पहली बार आप समझे क्या बोल रहे? नहीं, आपने नहीं समझे। देखो भाई, अरे बोलेगा तो दूसरे लोग समझना मानता है। आप समझे भाई? नहीं समझे? अरे क्या बोल रहे हैं आप फ्रेंच बोल रहे हैं क्या? हाँ? दादाजी गोल्डन कैरियर में हम लोग 5 लाख क्या बात है? अभी बोला 5 लाख लोगों के साथ ग्राउंड में हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। अगर कोई मन कल्याण फायदा हुआ रोकने के लिए आजा। मेरा दाल को यीशु गिन के रखा भाई। अगर एक भी गिरेगा ना, प्रभु यीशु बिना जाने गिर ही नहीं सकता। हालेलुया। ओके, कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग साथ देंगे? आज तो बोलेंगे 50,000 1 लाख लोग आएंगे, अगला संडे दिखेगा नहीं तो वांटेड में डाल दूंगा। हालेलुया, आमीन। कितना अच्छा लगता है। इधर गवाही किसी ने रक्षा वाला को बताया, किसी ने इसको बताया। हमारा जीने का मकसद एक ही है, आत्मा जीत। पिछले हफ्ता हमने सीखा है आत्मा जीतने वाला अपना जीवन में जीतेगा। हालेलुया, जो बोलो आत्मा जीतने वाला अपना जीवन में पक्का वो जीतेगा। जो बोले आत्मा जीतने वाला अपना जीवन में पक्का जीतेगा, वो हारेगा नहीं। हालेलुया। ओके, पांचवा मुद्दा, अरे जोर से बोलो, अरे समझ के बोलो, जोर से बोलो। मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हाँ, जोर से बोलो ना, मैं यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करें। साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी जीवन साथी रे, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे, जीवन साथी रे, साथी रे, जीवन साथी रे। आज का विषय है मैं यीशु में चालू करूंगा, यीशु में खत्म करूंगा। कितना लोग तैयार है सुनने के लिए? मैं जोर से बोलो, मैं यीशु में चालू किया है, मैं यीशु में खत्म करूंगा। नो टर्निंग बैक। कितना भी कुछ भी आने दे, मैं मुड़ने वाला नहीं। हाँ, जोर से बोलो, मैं मुड़ने वाला नहीं।
चाहता कि हम एक भी भेड़ को खोए। हर व्यक्ति हर रोज बोलो, मैं मुड़ने वाला नहीं, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु की किताब 40 उसका 31, इशाया 40:30। इशाया की किताब 40 उसकी 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वो उकाबों के समान वे उड़ेंगे। दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। थकित न होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो यहोवा की बाट जोता है, कितने लोग यहोवा की बाट जोता है? आमीन। जो प्रार्थना करते, जो वचन पढ़ते, जो मीटिंग में आते हैं, जो प्रभु के लिए भूखा और प्यास है, वो यहोवा की बाट जोते हैं। कितने लोग भूखे हैं? आपका भूख और प्यास को सिर्फ यीशु मसीह तृप्त करेगा। दुनिया की सारी चीजें आपके भूख और प्यास को मिटा नहीं सकता। आप एक आत्मा है, वो आत्मा को तृप्त सिर्फ यीशु मसीह करती है। हालेलुया। शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को दुनिया तृप्त कर सकता है, पर आपकी आत्मा जो प्रभु का है, वो सिर्फ परमेश्वर ही तृप्त करता है। इसलिए जो मसीह यीशु में है, वे नया सृष्टि है। जोर से बोलो, मैं नया हूँ। मेरा सोच नया है, मेरा बोली नया है, मेरा देख नया है, क्योंकि मैं मसीह यीशु में हूँ। जोर से बोलो ना, मैं मसीह यीशु में हूँ। शुरू में यहोवा का दौर था, पिता के दौर था। लोग परमेश्वर को जब पुकारते थे, परमेश्वर उतरता था, पवित्र आत्मा उतरते थे, कार्य करके जाते थे। 2000 साल पहले यीशु मसीह परमेश्वर था, ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बन के आया। तब तक लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा दुनिया को प्रकट किया। परमेश्वर कौन है? हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आप कौन है? मुझे प्रकट किया। धन्यवाद, मैं आपकी बाट जोता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म अद्भुत हुआ। हालेलुया। मरियम के कोख में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह उद्धार करता धरती में पैदा हुआ। पैदा हुआ, पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। जो नाचो खुशी से आज, यीशु पैदा हुआ। जो नाचो खुशी से आज, यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं, हर रोज होना मनता। किसी से पूछो ना कैसे, पूछो ना कैसे। ये तो दुनिया भर एक ही दिन मनाते, आप बोलते हर रोज मना। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज, यीशु पैदा हुआ। क्रिसमस का मतलब क्या है? यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज, यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। मैं क्रिसमस का मतलब क्या है? जोर बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। हर रोज यीशु मसीह पैदा होने का है। कैसे? जब एक व्यक्ति को आप वो यीशु को नहीं जानते,
अगर आप उसे यीशु का नाम बताते हैं, उसके अंदर यीशु पैदा होता है। हालेलुया। कितने लोग हर रोज आज से खुशी मनाएंगे, आज से क्रिसमस मनाएंगे, हर दिन। कितने लोग सुन रहे? अगर आप हर व्यक्ति को जो आपसे मिलते हैं यीशु मसीह का नाम बताएंगे, यीशु मसीह का बीज बोएंगे, एक दिन यीशु मसीह मेघों में आने से पहले बहुत बड़ा बेदारी होगा। आपको वो कंपनी में रखा है ताकि वो कंपनी वाला यीशु को जाने। आपको वो घर में रखा है ताकि वो घर वाला यीशु को जाने। उस पड़ोसी में रखा है ताकि वो पड़ोसी यीशु को जाने। कितने लोग आज से बताएंगे हमारा काम एक ही है, यीशु का नाम को फैलाना। हम जोर से बोलो, मेरा काम एक ही है, यीशु का नाम को फैलाना। जब मैं यीशु का नाम फैलाएगा, प्रभु मुझे भर भर कर आशीष करेगा। वापस बोलता हूं, जब मैं यीशु का नाम फैलाएगा, यीशु मुझे भर भर कर आशीष देगा। आशीष मांगने की दरकार नहीं, आप करेगा तो आशीष की बारिश आपके ऊपर होगा। मैंने जिस दिन से यीशु को जाना हूं, जिस कलीसिया में गया हूं, 1 या 3 व्यक्ति से हजारों कलीसिया में बढ़ा है। इसलिए मैं जानता हूं एक व्यक्ति जो आत्मा जीतता है, वो अपनी जीवन में कभी हार ही नहीं सकता। आज अगर आप अपना जीवन में ठान ले, निर्णय ले, हालेलुया, मैं बताऊं आज के बाद आपकी जीवन में लेवल्स बढ़ने लगे। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, आज मैं जिस लेवल में खड़ा हूं ये सबसे निचला लेवल है, इस लेवल को गुड बाय, अब मैं अगला लेवल जा रहा हूं। कोई समझे नहीं? आस्ते आस्ते आते रहेगा, समझ जाएंगे। हर रोज बोलो, ये मेरा सबसे निचला लेवल है, इसके बाद इस लेवल को मैं गुड बाय, मैं अगला लेवल में जा रहा हूं। जोर से बोलो ना, मैं अगला लेवल में जा रहा हूं। इस धरती में आप अपनी लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, आप नहीं आशीष पाएंगे। लेवल बढ़ाने का एक ही मकसद है, यीशु का नाम को फैलाना। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारा उसके राज्य को ले चलते हैं। जोर से बोलो, मैं और हमारा परमेश्वर के राज्य को ले गया। अब दुनिया के राज्य खत्म हो गए, दुनिया के राज्य छोड़ दिए। दुनिया की राज चल रहा तो दुख, खेद, बीमारी, मारपीट, झगड़ा, गाली, अब यीशु का राज आ गया। प्रभु का राज में 9 फल और 9 वरदानों से भरे हुए। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा का बाट जोता है, वो कौन है? वो कौन है? हमारा परमेश्वर की बाट को जोड़ने का है। हमको परमेश्वर बीज दिया है, उस बीज का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम बीज बोएंगे, किसी को यीशु का नाम बताएंगे, वो व्यक्ति के अंदर क्या है? वो बोले, वो सुनता नहीं, वो मुझे मैंने, अरे वो सुना, उसका अंदर डाल दिया बीज आपने, उसकी आत्मा में। मुझे याद था कई साल पहले मैं जब स्कूल में पढ़ते थे, 7वीं 8वीं कक्षा में, मैं लोगों को मेरे दोस्त लोग को यीशु का नाम बताते थे। वो बोलता है, क्या रे गांधी आ गई है क्या? मेरा चिढ़ाते थे, मजाक करते थे, और मैं तब से प्रभु के लिए भूखा हूं। हालेलुया। 7वीं कक्षा में किसी पास्टर ने मुझे एक उंगली दिखा के बोले, ये बेटा, तुमको प्रभु दुनिया भर में इस्तेमाल करेगा। उस समय सोचता था, दुनिया भर इस्तेमाल करेगा, वैसे क्या मतलब? क्या कुछ आप जानते ही नहीं। हालेलुया। और मेरी अंदर एक शौक था, शौक नहीं, शौक था। मेरे अंदर पैशन था, मैं लोगों को यीशु का नाम बताऊं। हालेलुया। उस समय कोई मंच नहीं, मेरा एक कजिन था, मेरा एक दोस्त था। जब मैंने ये भविष्यवाणी सुनी, मैं उसे लिख कर रखकर अपने ऊपर बोलने लगा, मैं दुनिया भर यीशु का नाम लेके जाऊंगा। मेरी दर्शन में आज एक पन्ना लिखता हूं,
इंडिया को यीशु की कदमों में मैं लेकर हालेलुया। तो मालूम उस समय प्रचार करने के लिए कोई कलिसिया तो जाते थे उधर। मेरे को 7वीं कक्षा में बच्चे को कोई खड़ा करे तो हम लोग तीनों ने पहाड़ के पर्वत के चोटी पर गया, साइकिलिंग करते 8-8 किलोमीटर साइकिलिंग करके ऊपर गया। अब उधर जाके प्रचार करने का है। तो कसिन बोला, दोस्त बोला क्या करेंगे, हम सोचेंगे इधर पहाड़, ये भीड़ का, ये पत्ते, ये गाछ, ये ट्री, ये सबको देखो भीड़ है करके प्रचार करो। मैं प्रचार करना चालू किया, पत्ते को, गाछ को, ट्री को, ऐसा हरियाली। उधर से मेरी प्रचार चालू हुआ। पता नहीं आज कितने हजारों प्रचार मैं किया हूं। तो प्रभु आपको दर्शन और भविष्यवाणी देता है, उसे पकड़कर लिखकर करते रहो। आपके जीवन में मरने से पहले आपके जीवन में वो होने वाला है। हालेलुया। कहीं भविष्यवाणी हुआ है, पूरा हुआ नहीं, कारण रिसीव करने वाला उसे प्राप्त नहीं किया। पर जो व्यक्ति प्राप्त करके आगे बढ़ेगा वो पक्का आशीष पाएगा। वो खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। किसी को बोलो क्या लिखा है, परंतु जो यहोवा का वाक जो होता है, मैं बता रहा था यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु मसीह ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बन गए। तब तक लोग मानव जाति परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर को कैसा, यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को लोग पहचाने। यीशु मसीह के आने के बाद सारा धर्म पैदा हुआ। हिंदू मुस्लिम जो भी बोलो, सारा धर्म किसके आने के बाद हुआ? तब तक कोई नहीं जानते थे। खाली लोग, पुराने नियम के लोग कहते थे, मूसा बोलते थस सेथ द लॉर्ड, परमेश्वर कहता है। पर परमेश्वर कैसा है किसी को नहीं मालूम था। मूसा प्रभु के लिए भूखा था, पहाड़ के ऊपर जाते थे, परमेश्वर की आवाज सुनते थे, पर परमेश्वर कैसा है नहीं मालूम था। यीशु मसीह आया, 12 चेले बनाए, हालेलुया, 33.5 साल जिए और मुझे और आपको बताया मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। 12 चेले बनाए। क्यों 12 चेले बनाए? पवित्र आत्मा की प्रचार का। क्यों 12 चेले बनाए? संगति के लिए। जो से बोलो संगति इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप। आमीन। जब 12 चेलों के साथ बैठ के फेलोशिप करते थे, प्रार्थना करते थे, फिर बाहर जाते थे, अंधा देखते थे, लंगड़ा चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जी उठते थे। जब आप इधर फेलोशिप करते हैं ना, प्रभु आपके अंदर कुछ भरता है और आप जाकर बाहर में जब उसे इस्तेमाल करेगा, चमत्कार होने लगेगा। इसलिए किसी को बोलो चुप बैठो मत, रिसीव करो, जाओ और काम करो। यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। हालेलुया। कितना लोग बोलता है मैं यीशु मसीह से बढ़कर करेगा। हालेलुया। अगर हर व्यक्ति इधर चमत्कार, लंबू का एक डायलॉग है ना, मैं पहले बहुत लंबू का फेवरेट थे। मुझे बचपन में बहुत दर्शन मिलने से पहले बहुत आशा था लंबू जैसा हीरो बनूं। आपको मालूम है मैं क्या करता था? उस समय वो टेप आता था, टक 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 टक। लंबू का सारा पिक्चर लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डायलॉग लिखते हैं। लंबू का एक डायलॉग था, मैं जहां खड़ा होगा उधर लाइन चालू होगा। हाँ, सब देखा पिक्चर। अब मैं उसको ऐसा बोलता हूं, मैं जहां खड़ा रहूंगा उधर चमत्कार चालू होगा। सारी चीज जो दुनिया में लगा था ना, वो सारी चीज को मैं प्रभु में लगा था। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 12 चेले बनाए और बोला मैं मरने वाला हूं। तो पतरस बोलता है मैं नहीं होने दूंगा। यीशु मसीह बोले ए शैतान चला। क्यों यीशु मसीह ने बोला? जो कि पतरस प्रभु से प्रेम करता था। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह
पिता परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने आया है। हालेलुया। उसका विरोध जो भी आता है वो पत्रोस रहे और कोई भी रहे उसे रोकेगा। वही पत्रोस। यीशु मसीह से पूछे, तू मुझसे सच में प्रेम करता है? हाँ प्रभु जी, मैं सच में प्रेम करता हूँ। दूसरा बार वापस पूछा, क्या तू मुझसे सच में प्रेम करता हूँ? हाँ प्रभु जी, सच में जाके भेड़ों को चरा। तीसरा बार, सच में। ऐसा सच बोलता तो जरूर वो भटक जाएगा। और यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर लेके जा रहा था। 3 बार पत्रोस एक छोटी बालक के सामने, लड़की के सामने यीशु मसीह को इनकार, मैं उसे जानता ही नहीं, मैं कभी भी तुझसे प्रेम करूंगा। वही व्यक्ति बोलता है, मैं उसे। जब तीसरा बार पत्रोस ने झूठ बोला, जब पत्रोस ने यीशु मसीह को ठुकराया, मुर्गा बांध दिया, तब उसकी नजर यीशु मसीह पर पड़ा। तब उसको पश्चाताप हुआ और वो फूट फूट के रोने लगा। उस वाक्य के बाद पत्रोस को प्रभु इस्तेमाल करता है। एक बार में 3000 लोग उद्धार पाते हैं, दूसरी बार में 5000 लोग, तीसरी बार में अनगिनत लोग उद्धार पाते हैं। हालेलुया। गिरा हुआ पत्रोस को प्रभु उठा के खड़ा किया। कारण क्यों? उसने पछताया, पश्चाताप किया। फिर आप पश्चाताप करता है, प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए अपने आप को निचोड़ता है, प्रभु आपकी आंसुओं को कभी भूलेगा नहीं। हालेलुया। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह मरता है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह मरा? मेरे पाप को ले लिया। बोलो मेरे, क्यों से बोलो ना, मेरे श्राप को ले लिया, मेरा रोग को ले लिया, हाँ, और मेरा गरीबी को ले लिया। यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं और आप, और सबसे बड़ी बात, हम और आप नरक जा रहे थे, प्रभु हमें स्वर्ग लेके जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। काल्वरी क्रूस पर मरा, हमेशा क्रूस। इसलिए पहला कोरिन्थियों 1 उसकी 18 में लिखा है, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए खबर है। हर रोज ऐलान करो, क्रूस एक समय श्रापित जगह है। वो श्रापित जगह को क्यों लिया? आपके लिए और मेरे लिए। हमारा श्राप को लिया, हमारा पाप को लिया, हमारा बीमारी को लिया, ताकि हम, क्रूस एक एक्सचेंज है। जो से बोलो एक्सचेंज, चला के बोलो अदला बदली हुआ। मेरा सब कुछ यीशु ले लिया और यीशु का सब कुछ। प्रभु के लिए ताली बनता है। जीवन के हर छोर पर बोलो, यीशु मसीह मेरा सब कुछ ले लिया। वो लहू प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए तोड़ा, ताकि आपकी शरीर पूरा हो रहे, आपकी शरीर छाई रहे, आपकी शरीर आशीष पाए। और ऐलान करो, मेरा शरीर लहू से भागीदार हो, उसमें चंगाई आ। हालेलुया। यीशु मसीह जो कुछ करने आया सब कुछ पूरा किया। जो से बोलो पूरा किया, चला के बोलो पूरा किया। अब तो मर गए, यीशु का मनुष्य मसीहा का मसीह मरा,
यीशु माना। इसलिए जो कोई विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, वो यीशु मसीह का बेटा है। हालेलुया। कितना आसान कर लिया ना। हमको नंगा पैर नहीं जाने का, सर नहीं मुंडवाने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने। एक करते रहो, थक जाएगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। इधर सिर्फ विश्वास करो, सब कुछ आएगा। पर ये खोपड़ी में अनेक लोग को समझता ही नहीं। ऐसा थोड़ी जो होता है, विश्वास करेगा हाथ रखता चंगाई पाता है, ऐसा थोड़ी जो होता है। अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता, तो जा इधर से। मेरा वचन कहता है हाथ रखेगा चंगाई मिलेगा, तो हाथ रखेगा तो चंगाई मिलेगा। हमारे बीच में कैंसर, एड्स, कौन सा बीमारी बोलो, सारों को प्रभु चंगा किया। हमने अपनी आंखों से देखा, कैसे आप बोल सकते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो नहीं देखा वो नहीं बोलेंगे, वो अब मीटिंग में आएंगे तब ना बताएंगे। हालेलुया। कल अगला संडे को जितना बीमार लोग को लेके, हर बीमारी को प्रभु चंगा करेगा। मैं कोई बाबा नहीं, समझ रहे? मैं सिर्फ यीशु का वचन की सामर्थ को प्रकट करता हूं। क्योंकि यीशु मसीह बोला, मैं जो किया, अंधा को दिखाया, लंगड़ा को चलाया, बहरों को सुनाया, गूंगे को बोला, मुर्दों को जिलाया। हमारा बीच में मुर्दे जिंदा होने वाला है। मुर्दा जिंदा होगा। मैं पूछता हूँ, थाने में एक मुर्दा जिंदा होगा ना, थाने उठ के आएगा कि नहीं आएगा? कितना लोग आज से प्रार्थना करें? आपको मालूम है, मेरे डायरी में मैं लिखा हूं, मैं 1000 मुर्दों को जिंदा करेगा अगर यीशु मसीह की आगमन देर हुआ तो। हम इसे नहीं कर सकते। हर व्यक्ति आज से प्रार्थना करो, 1000 मुर्दों को जिंदा करेंगे। लेके जाता ना यीशु नाम सत्य। 4 दिन पकड़ के जाते ना कब्र में, ए भाई रुक, पर देख लेना सिर उसका कपड़ा उठा के कि बुढ़ा है कि जवान है। बुढ़ा को जाने को ना, पर जवान को। जितने लोग मुर्दे में से जी उठे सारे लोग जवान थे, कोई बुढ़ा नहीं थे, है कि नहीं? याईर की बेटी लासर, विधवा का बेटा जवान था। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आने वाला दिन ये होने वाला है, इसलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। कई साल पहले 3 जवान हमारे बीच में मर गए थे। कई साल पहले 3 जवान मर गए थे। पर मेरा दिल में ख्वाहिश था मुर्दों को जिलाने के लिए। अभी मर गया, इनके शव को केरला लेके जाने वाले हैं। पूरा भीड़ बड़ा हुआ। मैं एम्बुलेंस में चढ़ा, बोला मेरे को आधा घंटा टाइम दो, मैं प्रार्थना किया जाए। मुर्दे यीशु के नाम से, आत्मा उनके नाम लेके बुलाने लगा। आधा घंटा के बाहर लोग बोलने लगे, क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा था प्रार्थना कर रहा हूं। पूछो ना क्या हुआ? पूछो ना क्या हुआ? कुछ नहीं। सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हजारों की भीड़ खड़े थे, उनके बीच में खड़ा होकर, क्योंकि मेरे अंदर एक पैशन था मुर्दों को जिलाने। तब से मैं हार नहीं माना। वो शव को लेके गया मोर्चरी में रखने के लिए, कॉटन ग्रीन कोई जगह पे। बोला पास्टर जी मेरे को लगता है प्रभु इन्हें जिंदा करेगा। हम लोग यहाँ कॉटन ग्रीन ट्रेन पकड़ के स्टेशन से चल के 3-4 दिन जा रहे हैं, किसको? मुर्दा को जिंदा करने के लिए। कितने साल हो गए, मैं भूला नहीं। और एक दिन प्रभु वो करने वाला है। हालेलुया। अब मेरे द्वारा नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति मुर्दों को जिंदा करेगा। किसी को पूछो मुर्दा जिंदा करना कैसा है? बहुत आसान है। किसी को पूछो पानी पिया है? थोड़ा पी के दिखाता हूं। अब पानी पिएगा नहीं, यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदा होगा। आज आपको कहानी लग रहा है, पर एक दिन
प्रभु से हकीकत में बदलेगा। हालेलुया। तो लोग सुन रहे हैं क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा का बाट जोता है। पर हम क्या है, अधिकतर चीज इसी चीजों में, जीवन की समस्याओं में फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हुए? क्या खाएं, कल क्या होगा मेरा साथ। एक चक्रव्यूह है। किसी को बोलो बाहर आओ भाई, चक्रव्यूह से जोर से बोलो ना, चक्कर से बाहर आओ। जब तक कि चक्कर से बाहर आएगा नहीं, उस व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। किसी को बोलो चक्कर से बाहर आओ। जो जीवन की भक्ति ने, जीवन की स्ट्रगल से बाहर आओ। जोर से बोलो जीवन की स्ट्रगल से। तो जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ। जीवन की स्ट्रगल से बाहर आओ। प्रभु इस स्ट्रगल में रहना नहीं चाहता, पर शैतान आपको स्ट्रगल में रहने के लिए सारी प्लान्स बनाते रहते। और दूसरी जगह यीशु मसीह आपका प्लान आपके लिए बना के रखा है, वो अच्छा है। प्रभु का वचन कहता है जो तुमने शुरू किया वो प्रभु से पूरा करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, हाथ रख के बोलो, जो प्रभु मुझ में शुरू किया प्रभु से पूरा करेगा। पर आपको उसके लिए समर्पण करने का, आपको उसके लिए ईल्ड करने का। किसी को बोलो प्रभु को सुनो। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह बोलता है। कितने लोग सुनेंगे? अधिकतर लोग के पास समय नहीं। 5 मिनट में प्रार्थना खत्म, खाना खाया, निकल गया। किसी को बोलो 5 मिनट नहीं, वेट करो, प्रभु के सामने रुको। जो से बोलो प्रभु मुझसे आज बात कर। तो जो से बोलो ना, प्रभु मुझसे आज बात कर। जो उसका बाट जोता है, हाँ, वे नया बल प्राप्त वे क्या पाएंगे? नया बल। जब आप प्रभु में बना रहेंगे। ओके, मैं उधर खत्म नहीं किया। जब यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर चढ़कर मर गए, तीसरे दिन जी उठा, आज मेरा यीशु युगायुग जिंदा। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले बोला, मैं तुझे मदद के लिए, तेरी मदद के लिए मैं एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है, जोर से बोलो ना, पूरा बोलो ना, अरे हंस के बोलो ना, जोर से बोलो ना। पवित्र आत्मा किधर है? है अंदर। तो अगर पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ था और यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े कार्य किए, वही पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो मेरे द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। करेगा पक्का? लॉक किया जाए। कितने लोग आज से बड़े बड़े कार्य करेंगे? वो कब होता है? जब आप सोचेंगे। जब आप सोचता है, पवित्र आत्मा कार्य करता है। बुरा सोचेगा तो पवित्र आत्मा देखेगा भी नहीं। किसी को बोलो ये बुरा सोचने के लिए नहीं, ये भलाई के लिए। ये परमेश्वर का मन है, यीशु मसीह का मन है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर उतरता था, कार्य करके चला जाता था। यीशु मसीह आया, जहां जहां यीशु मसीह जाते थे उधर चमत्कार होते। यरूशलेम, नासरत, बेथलेहम। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पूछो ना किधर चमत्कार होगा? जहां जहां हम जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, हम मानव जाति के सबसे उत्तम समय में हैं। अगर आप नहीं पहचानेंगे, एक दिन आप स्वर्ग जाएंगे, आप देखेगा नीचे जो प्रभु आपके लिए रखा है, आपने कुछ नहीं पाया। कारण क्यों? आप पवित्र आत्मा की मदद नहीं लिया। जोर से बोलो, आज से मैं पवित्र आत्मा का मदद लूंगा। आपके काम में पवित्र आत्मा मदद करेगा। वचन पढ़ने में, प्रकाशन देने में पवित्र आत्मा मदद करेगा। प्रार्थना में पवित्र आत्मा मदद कर, आहे भर भर कर पवित्र आत्मा आपको अब्बा पिता पुकारने का मदद करेगा। हम सब उद्धार पाए, कारण क्यों?
पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह प्रभु है करने के लिए, बोलने के लिए मुझे सामर्थ्य दिया। पवित्र आत्मा की आकर्षण के बिना कोई प्रभु के पास आता नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मैं वही करेगा जो पवित्र आत्मा चाहता है। ये बात को याद रखना। किसी बोलो याद रखना। हर एक व्यक्ति जीवन का हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल का प्लान प्रभु बना के रखा है। वापस बोलता हूं, इधर बैठा वो हर एक व्यक्ति का प्लान प्रभु बना के रखा है। वो प्लान हम कैसे पाएंगे? पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है 2 या 3। क्यों 2 या 3? मेरा नाम पे जमा होता है, मैं हूं। यीशु मसीह कहता है मैं हूं। क्यों 2 या 3? मैं और पवित्र आत्मा 2 हो गए। जहां मैं और पवित्र आत्मा, यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं और पवित्र आत्मा। इसलिए हर बार मैं एक चीज को बोलता हूं, रोज बोलता हूं, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। कमान जोर से बोलो, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। कमान जोर से बोलो, मैं और पवित्र आत्मा मिलकर बड़ा 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 कार्य करेंगे। आपके लिए ताली बजाएं। कई लोग आते हैं इधर तो होश खो देते हैं, पर बाहर जाके दुनिया की होश में घूम जाते हैं। किसी को बोलो इसी माहौल को बना के रखने का है। जोर से बोलो, इसी माहौल को। जैसा हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आमीन। आप जाके उसी को हर रोज करेगा ना, आपका जीवन ऑटोमेटिकली विजय होने लगेगा। सफलता और आशीष और उन्नति पाएंगे। किसी को बोलो, मैं इधर से जाएगा, ये माहौल को लेके जाएगा। और सबसे बड़ी पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। हर बार बोलो, पवित्र आत्मा। जो इधर जोश है ना, वही जोश में घर में मिलूंगा, वही जोश में नौकरी में रहूंगा। तब क्या होगा? आपका जीवन लेवल पे लेवल, आशीष पे आशीष, उन्नति पे उन्नति, अभिषेक पे अभिषेक, महिमा पे महिमा प्रभु लेके जाएगा। कमाल जोश बोलो, महिमा पे महिमा। क्या लिखा है? माय गॉड, एक ही वचन लेके मैं एक पन्ना लेके अगर पढ़ाएगा तो रात भर जाएगा। परंतु जो प्रभु का बात जो होता है, वे नया बल प्राप्त करते नया बल पाएगा। जोर से बोलो, आज मैं नया बल पाएगा। आज जो भी करेगा उसमें नया बल देगा। वो बल को पाए। अब जानता है, मैं जब प्रभु का बात जो होता है, मैं नया बल पाएगा, पर पता नहीं कारण क्यों हमने उस सोच में घुसा नहीं। प्रभु की बात जो होते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की वचन सुनते हैं, हम नया बल पाते हैं। अब जब इधर से जाएंगे, हर रोज बोलेंगे मैं आज नया बल पाया हूं, तो क्या होगा? आप जो भी करेगा उसमें उन्नति आएगी। कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी मैं जाकर जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम अच्छा खासा चल रहा था, मैं हाथ डाला वो फुस हो गया। कई लोग बोलते हैं कि नहीं? कारण क्यों? आपने वो बोलता रहा, मैं जिसमें हाथ डालेगा इससे अच्छा है भाई हाथ ही मत डालो। पर आज से क्या बोलेंगे? मैं नया बल पाया हूं, मैं जिसमें हाथ डालूंगा वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। कितना लोग बोलेंगे? आप अगर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, बोलने का ये ऑटो कल मेरे को 500 दिया, आज मुझे 1000 देने का है, मैं क्योंकि नया बल पाया हूं। पंडित जी हमारे बीच में ताली बजा रहे क्योंकि वो ऑटो चलाते हैं। कितना लोग बोलेंगे? आप नौकरी करते हैं, बॉस हमेशा आपको गाली देते हैं, क्या करेंगे? आज से बोलेंगे मैं नया बल पाया, अब मैं प्रभु का फेवरेट हूं,
जब प्रभु का फेवरेट है तो बॉस का भी फेवरेट पक्का होगा। क्योंकि मैंने नया फल खाया है। हम वचन को लेकर पढ़ते हैं 10 अध्याय 20 अध्याय, मैंने बाइबल पूरा खत्म कर दिया, फायदा क्या है? एक एक वचन को गाय जैसा बैठ पढ़ी, पूरा मती पढ़ी, 28 अध्याय पढ़ लिया, पर क्या पढ़ा वो मालूम नहीं। पास्टर क्या प्रचार किया, गोरा मुच्छर ऐसा प्रचार किया ना, उड़ी मार मार के प्रचार कर रहे थे, पर शाम को पूछेगा क्या प्रचार किया, पास्टर जी वो मत पूछो। हालेलुया। अगर आज जो मैं बता रहा हूं एक वचन भी, एक लाइन भी पकड़कर हफ्ता भर उससे बोलेगा, वो प्रभु की महिमा के द्वारा आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग योद्धा बनेंगे? आमीन। हालेलुया। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ, वे नया बल प्राप्त करते नया जाएंगे। बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाबों के समान। देखो, आपको और हमको उकाब के समान, कौवा के समान नहीं बोला। कौवा क्या करता? सुबह सुबह आके नींदें खराब कर, जब देखो कौवा नींद कर। कौवा से कंपेयर नहीं किया, उकाब से किया। उकाब कहां उड़ता है? ऊंचाइयों की ओर। सबसे ऊंचाई पर। प्रभु चाहता कि हम और आप सबसे ऊंचाई पर रहें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं उकाब के समान उड़ूंगा। उकाब के समान उड़ूंगा। मैं उकाब समान नहीं हूं, मैं उकाब के समान उड़ूंगा। उकाबों के समान उड़ेंगे। प्रभु के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित ना और होंगे। वो थकेंगे नहीं। चलेंगे और थकित ना होंगे। हाँ, और वे चलेंगे, थकित नहीं होंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे, वे दौड़ेंगे, थकित नहीं होंगे। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति जो काम करता है थकते क्यों है? वापस बोलता हूं, फिर बोलो, ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति वो काम करते वो थकते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि उस काम के लिए वो नहीं बनाया गया। अभी देखो, मैं सुबह प्रचार करता हूं, शाम को प्रचार करता हूं, 7 दिन भी प्रचार करेगा, थकेगा नहीं, क्योंकि मैं उस काम के लिए बनाया गया है।
जो सीख है ना, दुनिया वाले से लेकर दूर सिखाते हैं और वो पैसा लेते लाख, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। पैसा तो नहीं, एटलीस्ट ताली तो चाहता हूं। अब बस बोलता हूं, हमेशा याद रखना, आप जो काम करते हैं, आप थकते हैं, आपको मन नहीं लगते हैं, आप उस काम के लिए बनाए नहीं गए। पर आप जिस काम के लिए जितना भी करेगा, आपको लगता है और करो और करो और करो और करो, उसका मतलब वो काम के लिए आप बनाए गए। इसलिए उधर लिखा है, तुम बल पाओगे, वो काम के समान उड़ेगा। कब उड़ेगा? जब आप काम करेगा। कौन सा काम? जो प्रभु आपके लिए बनाया है। जब आप उस काम को करेगा, आप थकेंगे नहीं, आप चलेंगे, आप दौड़ेंगे, 24 घंटा लगे रहेंगे। अभी मेरे को दे दो माइक, लोग भी नहीं रहेगा, हम चलाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस काम के लिए बनाया गया हूं, मैं प्रचार के लिए बनाया गया हूं, मैं लोगों को यीशु मसीह की नाम सुनाने के लिए बनाया गया हूं। किसी को बोला सुनो, हम लोग जब उल्लासनगर के मीटिंग में जा रहे थे, मैं कई बार बोला, वापस बोलता हूं, क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति के अंदर जागृति लाना चाहता हूं। हम लोग जा रहे थे, एक जवान, हम लोग कहीं नाश्ता कर रहे थे, एक जवान उधर फूक रहे, एक घुमा के थे। मैंने अपने टीम को बोला, जाओ भाई उसको यीशु का नाम बताओ। 3 जन गया, उसके पास में वो एनफील्ड बाइक था, उसके पीछे में बड़ा चिन्ह था, शिव सेना। ये लोग वापस आके बोलता है, ये बंदा क्या बोला? ये बंदा, हम बोला शिवसेना हो या कोई और सेना हो, वो मनुष्य नहीं। क्या बोला हमने? वो मनुष्य नहीं। बोला चलो, जाकर उससे बात की। वो जैसा यीशु बोला ना, सिगरेट जो था फूक रहा था, घुमा के फेंक रहा, पैर के नीचे दबा दिया। समझ रहे? और हमने उसके यीशु का नाम बताया। हालेलुया। अब हमारे में उसने क्या कहा? मेरा घर वाला सब जाता है, हम ही खाली नहीं जाता है। हमने उसको बोला, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, अब आप भी जाइए। एक बात विरोध नहीं किया, क्योंकि वो पक्का वाला खेत था, मैंने सिर्फ छू दिया। कच्चा वाला को हिलाना पड़ेगा, पक्का वाला को छूने से वो पट से यीशु में आ जाए। किसी को बोलो पक्का वाला ढूंढ के बोलो, पक्का वो यीशु को पकड़ेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? किसी को बोलो कुछ सीख रहे? वापस उधर वापस पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त वे करते नया हैं। बल पाए। जब आप प्रभु का काम करते, पहले उसकी राज्य अन्याय की खोज करते हैं, वो क्या पाएंगे? बल पाएंगे। और जब बल पाएंगे, आप जो भी करेंगे उसमें उन्नति पाएंगे। हालेलुया। पर हमको पहला किसको रखने का है? कमाल जोर से बोलो, आज से मेरा पहला स्थान, मेरा पहला समय, मेरा पहला सब कुछ मैं यीशु को देता हूं। जब आप पहला यीशु को देगा, बाकी सब प्रभु संभालेगा। अगर 24 घंटा का 1 घंटा प्रभु को देगा, बाकी 23 घंटा में प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। लोग बोल रहे आज से मैं सब कुछ पहला प्रभु को दूं। पुराने नियम में पहलौटा सब कुछ प्रभु को देते, और जो भी प्रभु को देते थे उत्तम देते थे। जब आप अपना उत्तम देगा, प्रभु अपना उत्तम आपको देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? फिलिप्पी 1:6 मेरा विषय था, क्या था? मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। ओके, फिलिप्पी 1:6
मुझे इस बात का भरोसा है मुझे इस बात की भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे हाँ। यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमेन। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आरंभ किया है और यीशु मसीह के आगमन में वो पूरा होने वाला है। किसी को बोला पूरा होने वाला है, कोई आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। यीशु ने मुझ में कुछ चालू किया है, वो पूरा होने वाला है। पर प्रॉब्लम क्या है? यीशु में चालू किया पर दिखता है सारी परेशानी, जेब खाली। भाई किसी को बोलो हम देख के नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। इसलिए जो होता है वो मत देखो, जो नहीं हुआ वो देखो। जो बातें है नहीं उन बातों को ऐसा बुलाओ कि वो है। पैसा नहीं है, बोलो पैसा है। किसी को बोलो मेरी जबान में सामर्थ है। जोर से बोलो मेरी जबान में सामर्थ है। कई लोग बीमार है क्योंकि बीमारी बोलता है। मेरा बाप को डायबिटीज था, मेरा माँ को भी। हम बोलने ही नहीं चाहते। कारण क्यों? जो आप बोलेगा, जो आप सोचेगा वो हो जाएगा। इसलिए आज से क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अच्छा, कौन सा अच्छा? अच्छा, कौन सा अच्छा सोचेंगे? आप अगर ऑटो रिक्शा किसी का चला रहे हैं, कितने लोगों किसी का ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? आज से क्या सोचेंगे? मेरा खुद का रहेगा। खुद का रहेगा। मेरा खुद का एक नहीं 10 रहेगा। 10 जन मेरे लिए काम करेगा। जब तक ये सोच बदलेगा नहीं ना, जीवन में कुछ होता नहीं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, पहला सोचो, फिर बोलो, फिर पाओ। पहला आपका पति पत्नी में लड़ाई है, क्या करेंगे? पहला सोचने का नो लड़ाई। नहीं तो क्या होता है? लड़ाई होता है, बाजू वाले को कल ना बहुत भांडन हुआ है, कल बहुत धुलाई किया मैं अपने बीवी को, तो आज क्या होगा? और धुलाई होगा। इसलिए कई चीजें जो देखता है ना, बोलो मत। बोलता है तो वो आपको कब्जा करता है। जो ये बात को सुनो, किसी को बोलो सुनो, जो चीज आप ज्यादा बोलता है वो आपको कब्जा करेगा। अगर आप यीशु का ज्यादा बोलेगा तो यीशु आपको कब्जा करेगा। हालेलुया। किसी को बोलो यीशु का बोलो, यीशु कब्जा करेगा। शैतान का बोलेगा तो कौन कब्जा करेगा? जोर से बोलो ना, कौन कब्जा करेगा? किसी का चुगली करेगा तो कौन कब्जा करेगा? किसी को गिराएगा तो कौन कब्जा करेगा? हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है शैतान की हथियार? देखो कई लोग होते हैं सारा शैतान की कामों से भरा हुआ है और वो जाना। जैसा कोरोना आया तो मोदी जी ने बोला बर्तन लेकर मारो, जाओ कोरोना किधर जाने वाला है। पर हम और आप बोलेंगे जाओ कोरोना तो उसका बाप को भी जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ने हीलिंग पावर में हर व्यक्ति हर रोज भजन संहिता 91 बोला। कितने लोग को आया कोरोना पता ही नहीं चला? बोला पास्टर जी सुबह बुखार आता है, रात को बुखार आता है, तीसरा दिन खत्म। जबकि कोरोना आया था वह, पर हमने बोला यीशु के नाम से निकाल। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपकी जबान में सामर्थ है। आपको जो चाहिए वही बोलिए, जो नहीं चाहिए मत बोलिए। वापस बोलता, आपको जो चाहिए, पैसा चाहिए तो पैसा बोलिए, बीमारी चाहिए तो मत बोलो, चंगाई बोलो। हालेलुया। भांडन चाहिए तो भांडन मत बोलो। मेरा घर शांति का राजकुमार है, मेरा घर में शांति है। हालेलुया।
कितना लोग सुन रहे हैं? जो आप बोलेगा वही आप हो जाएगा, जो आप सोचेगा वो आप हो। इसलिए क्या सोचते, 24 घंटा क्या सोचते? आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब आप शांत बैठे रहेगा, देखो इधर शैतान नहीं आएगा, उसको मालूम है फटाफट फटाफट फटका मिलेगा। आप जब अकेला जाके घर में बैठेगा तब आएगा शैतान, ये तुम बेकार है, जैसे कुछ होने वाला नहीं, तू जो भी करेगा ना उस समय क्या बोलेंगे? ए दुष्ट, मैं प्रभु का, मैं जो भी करेगा उन्नति पाएगा, आशीष पाएगा। जब आप अकेला माइंड में जीतते हैं ना, वो व्यक्ति जीवन में जीतेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? यस, हार मत मानो। कोई भी व्यक्ति हारने के लिए परमेश्वर नहीं बनाया। क्यों हारते हैं? क्योंकि आपने एक बार कोशिश की, एक बार यीशु का नाम लिया, हुआ नहीं। अरे एक बार नहीं हुआ तो दूसरा बार लेना, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा बार लेना। आपको मालूम है बत्ती बनाने वाला, ट्यूबलाइट बनाने वाला, ये लाइट बनाने वाला एडिसन, थॉमस, आपको मालूम है 3000 बार कोशिश किया था, 2999 बार कोशिश किया, फेल हो गया। 3000 बार वो कोशिश किया, हो गया। एक बत्ती बनाने वाला अगर 3000 बार कोशिश करते हैं, हम अपने जीवन में एक बार, 10 बार, 100 बार कोशिश नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जब हार नहीं मानेंगे, आप अपना जीवन में जीतेंगे। हालेलुया। और मेरा साथ कौन है? यीशु मसीह है, जो मौत पर विजय हुआ। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को चाहिए रूप। हमको क्या चाहिए? रूप और तस्वीर चाहिए। अरे रूप और तस्वीर मनुष्य बनाता है, परमेश्वर जो बनाया उस पे रहता है। हालेलुया। वो मुझ में रहना चाहता है, मेरे द्वारा परमेश्वर प्रकट होना चाहता है। जिस जिस व्यक्ति को इस्तेमाल किया, वो व्यक्ति परमेश्वर को अर्पण किया, समर्पण किया। मैं बताऊं, आप समर्पण करेंगे, प्रभु आपके द्वारा आपकी क्षेत्रों में प्रभु विजय। आप जो भी चीज में लेगा, प्रभु आपको देगा। चुगली करने वाला तो स्पेशलाइज हो जाएगा। पूछो कैसे? जो चुगली करने वाले के साथ बैठ जाओ। गाली देने वाला है तो गाली देने वाले के साथ बैठ जाओ, आप स्पेशलाइज हो जाए। आप देखो किसके साथ आप जुड़े, आप वो व्यक्ति बनता है जो 5 लोग आपसे जुड़े हैं। अमीर वाला 5 व्यक्ति से आप जुड़ेगा, आप पक्का अमीर बनेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। यीशु वाला व्यक्ति से आप जुड़ा है, पक्का यीशु जैसा आप बनेगा। इसलिए हमेशा विश्वास में उन्नति और बरकत पाने वाले लोगों के साथ रहो, आप उन्नति और आशीष पाएगा।
हालेलुया। कई लोग शुरू करते हैं यीशु में, पर जीवन की आंधी तूफान में डूब जाते हैं। किसी को बोलो, मैं डूबने वाला नहीं, मैं ऊपर उन्नति, आशीष और स्वर्ग जाने वाला हूं। कैसे लोग सुन, इसलिए आपको प्रार्थना करने का है, वचन पढ़ने का है, हर संडे आने का है। हमें यीशु मसीह जब धरती में था, शैतान आया था, कैसे जीता वो? वचन के द्वारा। ये लिखा है। क्या आपको मालूम है क्या लिखा है इसमें? अगर नहीं मालूम तो आप शैतान से फटका खाएंगे। पर आपको मालूम है, जैसे किसी ने इधर वचन से, हाँ तानू सिस्टर वचन लेके खड़ा, देखा जब प्रभु का वचन लेके आप खड़ा रहते ना, प्रभु उन प्रार्थना का उत्तर फटाफट देगा। इसलिए यशायाह की किताब में लिखा है, जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो खाली वापस प्रभु के पास नहीं जाता। वो किधर इस्तेमाल होते हैं? जो उसको लेकर बोलते हैं और कार्य करते हैं। बाकी लोगों को नहीं। कितना लोग लेके इस्तेमाल करेंगे? आपकी परिस्थिति जानिए, उन वचनों को लेकर आप प्रार्थना करिए, प्रभु तुरंत आपको उत्तर देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? किसी को बोलो कुंजी मिला। कितना लोग ये हफ्ता विजय पाएंगे? मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस हफ्ता विजय पाए। इस हफ्ता नहीं, ये हफ्ता से साल, महीना, आज के बाद आपका जीवन बदल जाना होगा। हालेलुया। प्रभु बदलता नहीं, वो मुझे और आपको बदलता है ताकि नेक्स्ट लेवल में वो लेके जाए। प्रभु वही सब, यीशु मसीह कल आज हमेशा के लिए वही समान है, वो बदलता नहीं। हालेलुया। यूहन्ना 19:30 पढ़ के खत्म करेंगे। यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने हाँ, सिर खा लिया, हाँ, तो कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ। और It is finished। जो बोले यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर पड़ा हुआ, आखिरी शब्द कहा, It is finished। आमीन। यीशु मसीह को जिस मकसद के लिए भेजा गया, वो सारा मकसद पूरा कर कर वो कहता है, मैंने पिताजी जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए रखा है, जिस काम के लिए रखा है, वो पूरा किया। इट इज फिनिश्ड। आपके लिए और मेरे लिए जो जरूरत था, नीड था, वो प्रभु ने पूरा किया। हर रोज बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए फिनिश किया, तो मैं फिनिश से चालू होता है। कोई सुन रहा मुझे? मैं बार बार एक चीज को बोलकर मैं खत्म करता हूं। किसी को बोलो ध्यान से सुनना। जब मनुष्य एक प्रोडक्ट को बनाता है, वो बनाकर मार्केट में बेचता है। अगर वो प्रोडक्ट सक्सेस हो गया तो व्यक्ति सक्सेस हो गया, और प्रोडक्ट फेल हो गया तो व्यक्ति फेल हो गया। पर परमेश्वर, किसी को बोलो परमेश्वर, हमारा आप परमेश्वर का प्रोडक्ट है। जो बोलो हमारा आप परमेश्वर का प्रोडक्ट है। उसने फिनिश किया और बोला चालू करो। माय गॉड। मेरा अगर मैं 120 चाल कर रहा हूं, 120 उसने मेरा फिनिश करके बोला चालू करो, मैं तेरे साथ हूं। कोई ताली नहीं बजा रहा, समझा नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु मुझे फिनिश करके मुझे बोला चालू करो। वापस बोलो, मेरा फिनिश करके मुझे चालू करा। वापस बोलो, फिनिश करके मुझे, मेरा सालों को प्रभु फिनिश करके मुझे बोला चालू करो। उसका मतलब मैं जहां भी हूं प्रभु जानता है। कितना लोग सुन रहे हैं? हमारा जीवन प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि उस फिनिश किया वाला परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। अगर हम उस फिनिश किया वाला परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, हमारा जीवन हर लेवल में इंक्रीज ही होने का है। जो सब बोलो इट इज फिनिश। प्रभु मेरे लिए सब कुछ खत्म कर दिया। प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर दिया। कितना लोग बोलेगा चंगाई के लिए सब कुछ कर दिया, बीमारी हो ही नहीं, इट इज फिनिश्ड। गरीबी फिनिश्ड।
मेरी आत्मिक भक्ति के लिए प्रभु पूरा पूरा किया। कितना लोग विश्वास करेंगे? बोलो यहां तक कितने लोग बोलेंगे इट इज फिनिश्ड? मेरे लिए प्रभु सब कुछ कर दिया। हालेलुया। जो मैं है वो नहीं है। जोर से बोलो, जो मैं है वो नहीं है। इस परमेश्वर का वचन कहता है सांप जैसा बुद्धिमान और कबूतर नाई निष्कलंक। हर बार बोलो प्रभु जी तेरा जैसा सोच मुझे दे। कम ऑन जोर से बोलो ना, प्रभु जी तेरा जैसा सोच, तेरा जैसा चाल। आपको अगर विजय चाहिए तो आप यीशु मसीह जैसा जीने का। यीशु मसीह बोला, क्या बोला? मैं पिता को देखता हूं, वो जो करता वही मैं करता हूं। आप आराम बोलेंगे, मैंने यीशु को मत्ती मरकुस लूकोस में जो देखा वही करता हूं। जो कुछ यीशु हासिल किया और कहा इट इज फिनिश्ड, हमारे लिए भी प्रभु सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कम ऑन, आइए सब अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। मेरा समय खत्म हो गया। हालेलुया। सुने बच्चे, वचन के सामने अपने आप को झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।